नमस्कार, जोहार, सलाम। मैं अनिल गौतम, महान जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष। आज भारत को सीख लेने की ज़रूरत है। भारत को सीखना पड़ेगा कि वह हालात पैदा नहीं हो जो 5 अगस्त को बांग्लादेश में हालात पैदा हुआ। जब बांग्लादेश से सड़कों पर उतरा, युवा सड़कों पर उतरा, छात्र सड़कों पर उतरा, तो समझो एक ऐतिहासिक दिन बना बांग्लादेश के लिए। और सत्ता परिवर्तन, सत्ता खत्म। शेख हसीना को हेलीकॉप्टर से भागना पड़ा और एक शरणार्थी के रूप में भारत में अभी शरण लिया है। बांग्लादेश में क्यों यह स्थिति पैदा हुई है, इसे समझने की ज़रूरत है। जब आरक्षण के साथ छेड़छाड़, जिसे आरक्षण नहीं चाहिए उसे ज़रूरत से ज़्यादा आरक्षण देना, सेनानियों के लिए 30% आरक्षण को देना, अब बाद बाकी युवाओं को, बाद बाकी वहाँ के निवासियों को, जातियों को आरक्षण से वंचित करना, यह कहीं न कहीं एक बीज बोया गया था जिसका परिणाम 5 अगस्त को देखने को मिला। लाखों लाख युवा बांग्लादेशी छात्र, पढ़ने वाले छात्र सड़कों पर उतरा और वहाँ का पार्लियामेंट में घुस गया। यह खबर शेख हसीना को मिली और शेख हसीना बिना समय गवाए वहाँ से हेलीकॉप्टर ली और भारत भागी है शरणार्थी के रूप में। आखिर शेख हसीना को भागना क्यों पड़ा? सिर्फ इसलिए भागना पड़ा कि जब अहंकार चरम पर होता है, सत्ता को जब अहंकार हो जाए, सत्ता में बैठे लोगों को अहंकार हो जाए तो यह परिणाम होता है। और जब महान जनता जब सड़कों पर उतरती है तो सत्ता बदल जाता है, सत्ता में परिवर्तन हो जाता है और इस्तीफा दे के भागना पड़ता है। और वही शेख हसीना के साथ हुआ। सेना कह दिया कि हम बांग्लादेश के महान जनता के साथ खिलवाड़ नहीं करेंगे, गोली नहीं चलाएंगे, उसे नहीं रोकेंगे। उसकी अपनी जायज़ मांग है और अपनी मांगों को लेके आपको अल्टीमेटम दिया है, आपको निर्णय करना है। लेकिन जिद्दी शेख हसीना युवाओं की बातों को अनदेखा की, बांग्लादेश के महान जनता की बातों को अनदेखा की, वहाँ की महिलाओं की बातों को अनदेखा की। जिस स्थिति में बांग्लादेश चल रहा था, महंगाई चरम पर, महंगाई दर 20% से ज़्यादा, रोज़गार नहीं, युवा क्या करेगा? वहाँ की महान जनता क्या करेगी? और गलत नीति के साथ, गलत सोच के साथ अगर आप सत्ता में बैठेंगे और गलत नीति बनाएंगे और गलत ही नीति लागू करेंगे तो महान जनता रुकने वाली नहीं है। और वही हुआ, महान जनता नहीं रुकी और पार्लियामेंट में घुस गई और भागना पड़ा शेख हसीना को। इससे सीख लेना है मोदी सरकार को। भारत को सीख लेने की ज़रूरत है। अगर समय रहते मोदी सरकार ने सीख नहीं ली, भारत सरकार सीख नहीं ली, केंद्र सरकार सीख नहीं ली, तो यह परिणाम भारत में भी देखने को मिलेगा। जब मोदी जी बोले थे कि 2 करोड़ रोज़गार प्रत्येक वर्ष देंगे, नाकामयाब हो गए, असफल हो गए, महंगाई दर को कंट्रोल नहीं कर पाए, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप नहीं कर पाए। जितने भी बातों को मोदी सरकार ने वादा किया चुनाव के दरमियान में, सब में लगभग सब में फेल हो गए। और इस बार के लोकसभा चुनाव में इनको परिणाम देखना पड़ा। जब महान जनता भारत का जब वोट के माध्यम से इसको हराया, गठबंधन की सरकार बनी, मोदी जी के चेहरे पर हंसी गायब हो गया। ये तमाम चीज़ें जो एक साथ फिर हुआ है। आने वाले समय में अगर आप हिंदू मुस्लिम करेंगे, युवा को अनदेखा करेंगे, छात्रों को अनदेखा करेंगे, किसानों को अनदेखा करेंगे, तो आंदोलन होगा। और आंदोलन का परिणाम आप बांग्लादेश में क्या हुआ, इससे सीखने की ज़रूरत है मोदी सरकार को, मोदी जी को। और बहुत ही सतर्कता बरतने की अभी ज़रूरत है,
इस समय में अगर आप सतर्कता नहीं बरतें तो करोड़ों करोड़ बांग्लादेशी घुसपैठ करेगा भारत में, और यह जो बोझ भारत पर बढ़ेगा इसे आज इसी समय रोकने की ज़रूरत है। हालांकि जैसे ही बांग्लादेश की सरकार गिरी और इधर मोदी सरकार हाई लेवल की मीटिंग किया, शायद उसमें हमें लगता है कि एक बात तो ज़रूर आई कि मुसलमानों को रोका जाए बांग्लादेश में और वहाँ के तमाम हिंदुओं को भारत लाया जाए। करोड़ों हिंदू भारत में आएगा और बोझ बनेगा। अगर बांग्लादेशी हिंदू और बांग्लादेशी मुसलमान अगर पूर्व में देखेंगे तो ये दोनों भारत के लोग थे, भारत के निवासी थे। बांग्लादेश बटा और 1971 के बाद 1972 में लागू हुआ कि 30% सेना के लोगों को आरक्षण देंगे नौकरी में, और 2024 में आज एक परिणाम देखने को मिला। तो यह जो बोझ बढ़ने वाला है भारत पर, इसे रोकने की ज़रूरत है। आज हम ये नहीं कह सकते कि हिंदू आएगा तो उसे हम शरणार्थी की जगह देंगे, मुसलमान आएगा तो उसे हम नहीं आने देंगे। हिंदू हो या मुसलमान हो, वो बांग्लादेशी है और बांग्लादेशी को भारत पर बोझ बढ़ने नहीं दिया जाना चाहिए। जब मोदी सरकार भारत के लोगों को रोज़गार देने में सक्षम नहीं है, फेल कर गया है, महंगाई कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं, क्षेत्र में विकास नहीं हो पा रहा है, किसानों के अनाज का सही कीमत नहीं मिल पा रहा है, महिलाएं सुरक्षित नहीं हैं, छात्र लोग परेशान हैं, एजुकेशन में बड़े लेवल पे टैक्स लगा दिया गया है, हेल्थ सेक्टर गड़बड़ाया हुआ है, चरमराया हुआ है, और इस स्थिति में अगर एक बोझ बनता है बांग्लादेशी तो समझिए कि वह एक एक बांग्लादेशी एक एक भारतीय का हक छीनेगा, और यह हम सब लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। बांग्लादेश में जो हुआ उससे सीख लेने की ज़रूरत है, सतर्कता बरतने की ज़रूरत है, बॉर्डर पे सेनाओं को भेजकर सुरक्षा करने की ज़रूरत है, और एक भी घुसपैठी चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो या अन्य धर्म के लोग हो, बांग्लादेशी भारत पर बोझ बनने के लिए जो घुसपैठ होगा उसे हर हाल में रोका जाना चाहिए, घुसपैठियों को रोका जाना चाहिए। अगर दरिया दिली दिखाए धर्म के नाम पर तो आने वाले समय में भारत में भी बहुत बड़ा क्रांति होगा, आंदोलन होगा, युवा उग्र होंगे, किसान उग्र होगा, महिलाएं उग्र होगी, और कहीं ऐसा ना हो कि शेख हसीना का हेलीकॉप्टर तो इंडिया पहुंच गया। ये स्थिति अगर भारत में उत्पन्न होगा तो हमें चिंता है कि मोदी जी का हेलीकॉप्टर किस देश में बैठेगा। बांग्लादेश तो जा नहीं सकते हैं, क्या पाकिस्तान जाएंगे? ये चिंतनीय सवाल है। नीति और नीयत दोनों साफ करके मोदी जी से आग्रह करते हैं कि अभी आपको सतर्कता बरतने की ज़रूरत है, उदारता दिखाने की ज़रूरत नहीं है। अगर बांग्लादेशी घुस गया करोड़ों लोग तो करोड़ों लोगों को हक छीना जाएगा, अधिकार छीना जाएगा। और जो आपके नेता शुभेंदु अधिकारी चिल्ला चिल्ला कर बोल रहे हैं कि हम 1 करोड़ हिंदुओं को जगह देंगे भारत में, सीए कानून के तहत हम उसे शरणार्थी बनाएंगे, तो कहीं न कहीं आप 1 करोड़ भारतीय का हक छीनने की तैयारी कर रहे हैं। और भारतीय युवाओं को आज सजग होने की ज़रूरत है कि ये जो कह रहा है कहीं न कहीं आपका हक अधिकार छीनने की तैयारी है। ऐसे ही आप युवाओं को रोज़गार देने में सक्षम नहीं हो पाए और सफल हो गए हैं। मैं मोदी जी से निवेदन करता हूं कि भारत को सुरक्षित करने के लिए, भारत पर अतिरिक्त बोझ नहीं बनने देने के लिए, भारत को आगे बढ़ाने के लिए निर्णय लीजिए। भारत को सुरक्षित रखिए। कहीं ऐसा ना कि एक नीति आपका अगर बांग्लादेशियों के प्रति या अन्य देश के लोगों के प्रति अगर जागा, एक नीति अगर आपका गड़बड़ हुआ तो भारत की स्थिति और भी चरमरा जाएगी। आंदोलन होगा और आंदोलन के बाद जो परिणाम आएगा वह भारत को हर हाल में पीछे धकेलेगा, और हम भारत के महान जनता यह नहीं चाहते।
हम ये चाहते हैं कि भारत विकसित भारत बने, दुनिया में अपना नाम आगे करे, दुनिया को सीख दे, सिखाए, दुनिया को अपने ओर आकर्षित करते हुए रोजगार और व्यापार का बढ़ावा दे, शांति और सौहार्द वातावरण कायम करे। और साथ ही हम ये चाहते हैं कि एक एक भारतीय को रोजगार, एक एक भारतीय की सुरक्षा, एक एक भारतीय की उन्नति करने, समृद्धि करने का अवसर उपलब्ध कराएं और इसी में भारत विकसित भारत बनेगा। मोदी जी से निवेदन है कि आज सतर्कता बरतने की ज़रूरत है। नज़र रखिए बांग्लादेशियों पर, और एक भी बांग्लादेशी घुसपैठ नहीं कर सके इंडिया। हम इस चीज़ की मांग करते हैं, महान जनता पार्टी की तरफ से मांग करते हैं कि आज वो समय आ गया है कि भारत को आगे बढ़ाने का, घुसपैठियों को रोकने का। और शेख हसीना को जो शरणार्थी के रूप में भारत आई हैं, इसे पुनः बांग्लादेश भेजने का बहुत बहुत धन्यवाद।